नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम टैली प्राइम में इंटरस्टेट सेल्स की एंट्री करेंगे और वो होगी B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और होगी बिजनेस टू कंज्यूमर। अब B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर में दो कैटेगरीज होते हैं, एक है B2C स्मॉल और B2C लार्ज। हम इस वीडियो में दोनों में का फर्क समझेंगे। फिर उसके बाद हम एक सेल करेंगे जो विद इन द स्टेट होगा, इंट्रा स्टेट सेल, पर वो भी होगा एक B2C सेल्स। तो टैली प्राइम में हमारी सैंपल कंपनी हम ओपन करेंगे जो है ट्रिक कॉरपोरेशन। हम अब सेल करेंगे गुजरात के एक रजिस्टर्ड डीलर को जिसका नाम है शाह ब्रदर्स। तो हम पहले लेजर क्रिएट करेंगे, नाम देंगे शाह ब्रदर्स अंडर सन्ड्री डेटर्स। पार्टी है हमारी गुजरात की, रेगुलर है और GST नंबर है 24 शाह BSHAHB 1234A 1ZJ। करेंगे एक्सेप्ट। अब जाएंगे हम वाउचर एंट्री करने, लेंगे F8 सेल्स। ये सेल हम करेंगे 2 अप्रैल को, तो F2 डेट चेंज करेंगे 2 अप्रैल। पार्टी सेलेक्ट करेंगे शाह ब्रदर्स, डिस्पैच डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल A। यहाँ चेक करेंगे GST नंबर बराबर है और प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात है, देंगे कंट्रोल A। क्रेडिट होगा सेल्स का लेजर, यहाँ लेंगे हम शेवर्स, क्वांटिटी डालेंगे 100, रेट डालेंगे 1500 पर शेवर, अमाउंट आ गया 1,50,000। दूसरा कोई स्टॉक आइटम नहीं है तो यहाँ प्रेस करेंगे एंटर। अब यहाँ हमारा सेल आउटसाइड द स्टेट है तो यहाँ हमें लेना होगा IGST। यहाँ हम CGST लेके देखेंगे, कैलकुलेशन नहीं होगा, तो हम लेजर क्रिएट करेंगे IGST का जो अब तक हमने बनाया नहीं है। तो देंगे Alt+C, टाइप करेंगे IGST, एलियास देंगे केवल I, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स होगा GST और यहाँ हम टैक्स टाइप मिलेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स। इसे एक्सेप्ट करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा 42,000। चेक करेंगे आल्टर A टैक्स एनालिसिस के लिए, डिटेल के लिए देंगे आल्टर F5। तो यहाँ हमारा दिख रहा है टैक्स 28% जो हमारे स्टॉक आइटम में से फेच हुआ है। हमने हेवल्स पॉकेट शेवर ये बनाते वक्त हमने जो GST परसेंटेज डाला था वो यहाँ आ गया है। स्किप, इंटर एंटर, बिल वाइज डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और वाउचर को कर देंगे एक्सेप्ट। यहाँ पेजअप देंगे और देंगे कंट्रोल P। प्रीव्यू के लिए I दबाएंगे, जूम करेंगे Alt+Z। ये है हमारा इनवॉइस और यहाँ है IGST। फिर से हमने नाम रखा है IGST, आउटपुट IGST नाम नहीं रखा ताकि ये अच्छा दिखे। और यहाँ है हमारा टैक्स की एनालिसिस जहाँ SHSN के अगेंस्ट वैल्यू है और यहाँ 28% इंटीग्रेटेड टैक्स दिख रहा है। अब हम चेक करेंगे GSTR 1, तो जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले में लेंगे GST रिपोर्ट्स GSTR 1। अब यहाँ हम आ जाएंगे B2B इनवॉइसेस में जिसका काउंट अब 2 है, यहाँ देंगे एंटर। अब यहाँ ये पोस्टिंग हो गई है, ये शाह ब्रदर्स है जो है आउटसाइड द स्टेट और ये है
हमारा पहला इनवॉइस जो है विद इन द स्टेट। हम यहाँ एक बार एस्केप दबाएंगे और यहाँ लेंगे नेचर व्यू और आल्टर F5 डिटेल के लिए। तो अब हमें अलग अलग परसेंटेज यहाँ मिल रहे हैं। सेल्स 18% जो हमारा पहला इनवॉइस था, और ये है इंटर स्टेट सेल्स जो टैक्सेबल है 28%। अलग अलग यहाँ दिखते हैं। अब देंगे एस्केप। अब हम फर्क समझेंगे B2C लार्ज और B2C स्मॉल। सबसे पहले B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी एक ऐसा कस्टमर जो खुद के लिए ये गुड्स खरीद रहा है, वो खुद के घर में या खुद के उपयोग के लिए ये खरीद रहा है, बेचने के लिए नहीं, और वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है। या एक अनरजिस्टर्ड डीलर, जब हम किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल करते हैं, यानी है तो वो डीलर पर अब तक रजिस्टर नहीं हुआ है और वो आगे सेल करने वाला है, तो ऐसे डीलर को भी हम B2C सेल करके बोलते हैं। तो इस सेल को भी B2C कहा जाता है। तो हम ये उदाहरण लेंगे। अब हम सेल करेंगे पंजाब के एक कस्टमर को जो अनरजिस्टर्ड है। तो अनरजिस्टर्ड कस्टमर का लेजर क्रिएट करेंगे। कस्टमर का नाम टाइप करेंगे जलंधर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन अंडर सन्ड्री डेटर्स। अब ये है पंजाब का कस्टमर, पर ये है एक अनरजिस्टर्ड डीलर। तो हमें यहाँ ऑप्शंस मिलते हैं कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड। हम रेगुलर ले चुके थे। अब यहाँ कंज्यूमर हो सकता है या अनरजिस्टर्ड डीलर हो सकता है। कॉम्पोजिशन को भी सेल हम कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन डीलर के बारे में हमने पिछले वीडियो लेसन्स में बात की थी, पर मेन है यहाँ अनरजिस्टर्ड। तो कहने का मतलब चाहे वो कंज्यूमर हो या अनरजिस्टर्ड हो या रेगुलर हो या कॉम्पोजिशन हो, हमें सब पे GST लगाना ही है। पर अनरजिस्टर्ड जब होगा तो हम यहाँ अनरजिस्टर्ड सिलेक्ट करेंगे तो GST नंबर पूछा नहीं जाएगा, हम एक्सेप्ट करेंगे। अब हम वाउचर की एंट्री करेंगे और एंट्री करते वक्त हम B2C स्मॉल और B2C लार्ज में का फ़र्क समझेंगे। तो हम यहाँ पार्टी लेंगे जलंधर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, कंट्रोल A। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब है और GST नंबर नहीं आ रहा है, वो तो अनरजिस्टर्ड है, उसके पास GST नंबर नहीं है। कंट्रोल A। क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट। यहाँ लेंगे शेवर्स। यहाँ शेवर्स टाइप करेंगे हम 100, रेट 1500 आ जाएगा। एंटर एंटर एंटर। यहाँ हम लेंगे IGST क्योंकि हम महाराष्ट्र में हैं और सेल्स पंजाब को हो रहा है, तो हम लेंगे IGST। हमें एक बात अच्छी तरह से समझनी है, यह सेल हो रहा है जलंधर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जो गुजरात में है, यानी ये एक इंटर सेल है, इंटर स्टेट सेल है, और ये हो रहा है एक अनरजिस्टर्ड डीलर को। पर इसकी टोटल बिल अमाउंट 2,50,000 से कम है, तो ये स्मॉल कहलाएगा। तो हम पहले समझते हैं B2C लार्ज क्या होता है। B2C लार्ज एक ऐसा सेल है जो इंटर स्टेट सेल हो, स्टेट के बाहर सेल हो। कंडीशन 1 हो गई है। कंडीशन 2, वह सेल किसी अनरजिस्टर्ड डीलर या कंज्यूमर को हुआ हो। और कंडीशन नंबर 3,
उसकी टोटल बिल की वैल्यू 2.5 लाख, 2.5 लाख के ऊपर हो। तो पहली कंडीशन, हम एक अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल कर रहे हैं, वो तो हो गई। फिर हम महाराष्ट्र के बाहर पंजाब में सेल कर रहे हैं, ये भी ट्रू हो गई। पर तीसरी कंडीशन ट्रू नहीं है, ये सेल 2.5 लाख के ऊपर का नहीं है। तो इसे कहा जाएगा B2C स्मॉल। महाराष्ट्र में भी अगर हम सेल करेंगे, चाहे उसकी वैल्यू कितनी भी हो, 5 लाख हो, तो भी वो B2C स्मॉल ही कहलाया जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, B2C लार्ज होने के लिए 3 कंडीशंस का होना इम्पॉर्टेंट है। पहला, वो आउटसाइड द स्टेट होना चाहिए, यानी इंटरस्टेट सेल। दूसरा, वो एक अनरजिस्टर्ड डीलर या कंज्यूमर को गुड्स बेचे जाने चाहिए। तीसरी कंडीशन, टोटल बिल वैल्यू 2.5 लाख होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो ही वो B2C लार्ज कहलाएगा। तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे और GSTR में चेक करेंगे। एस्केप 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 जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले में लेंगे GST रिपोर्ट्स, देखेंगे GSTR1। हम फिर से रिटर्न व्यू कर लेते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये B2C स्मॉल में गया है। अब इसी वाउचर को हम अल्टर करेंगे और जहाँ हमने 100 क्वांटिटी दी थी, हम दे देंगे 140, तो देंगे एंटर। पहले ध्यान से देख लेंगे कि ये कहाँ है, ये है B2C स्मॉल में। जब हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे और उसकी वैल्यू 2.5 लाख हो जाएगी, तब क्या होगा, ये जाएगा B2C लार्ज में, यानी यहाँ दिखाई देगा। तो हम यहाँ पहले एंटर दबा देते हैं, एंटर एंटर, और इसे कर देते हैं 140 देंगे एंटर। तो अब हम देख सकते हैं कि अमाउंट हो गई है 2,10,000, उसके ऊपर GST हो गया 42,000, और यहाँ अब हमारी टोटल बिल वैल्यू हो गई है 2,68,800, यानी 2,50,000 को एक्सीड हो गई है। हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, एक बार देंगे एस्केप एस्केप। तो अब हम देख सकते हैं कि वो हट गया B2C स्मॉल से, अब आ गया है B2C लार्ज में। अब हम एक B2C स्मॉल सेल करेंगे, फिर से एक कंज्यूमर को सेल करेंगे विद इन द स्टेट। तो अब हम एक वाउचर डालेंगे, यही रिपोर्ट को ऐसे ही रख देते, जाएंगे गो टू में। अब B2C स्मॉल में कुछ नहीं है, जाएंगे गो टू में, लेंगे क्रिएट वाउचर, सेल्स का वाउचर है, एंटर। यहाँ हम कस्टमर क्रिएट करेंगे Alt+C, नाम देंगे प्रशांत काळे, सन्ड्री डेटर। ये स्टेट है महाराष्ट्र, पर ये है एक कंज्यूमर। वापस GST नंबर पूछा नहीं जाएगा, कंट्रोल ए, यहाँ स्टेट महाराष्ट्र आ रहा है, GST नहीं है, एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए। क्रेडिट होगा सेल्स का लेजर, यहाँ लेंगे फिर से शेवर, क्वांटिटी लेंगे 2, रेट 1,500। अब यहाँ हमें डालना होगा CGST SGST, क्योंकि सेल विद इन द स्टेट है, तो यहाँ लेंगे CGST और SGST। अब हम टैक्स एनालिसिस चेक कर ले, शॉर्टकट की Alt+A, डिटेल में दिखने के लिए Alt+F5। ये रहा हमारा टैक्स जो है CGST और SGST, 14%। अब एस्केप देंगे और इस वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे, बिल वाइज डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट। अब पीछे आएंगे फिर से हमारी GSTR1 रिपोर्ट में, हम देख सकते हैं कि ये
B2C स्मॉल फिलअप हो गया है और हमारे GSTR1 में अलग सीरियल नंबर पे ये हमें मिल रहा है। हमने B2B, B2C लार्ज और B2C स्मॉल के आउटवर्ड सप्लाई के ट्रांजैक्शंस देखे थे, तो ये सेल्स थे। और अगर इसके अगेंस्ट, इन सेल्स के अगेंस्ट अगर गुड्स वापस आ जाते हैं तो वो रिकॉर्ड होंगे क्रेडिट नोट्स में। तो अगले वीडियो लेसन में हम सीखेंगे किस तरह से टैली प्राइम में जीएसटी के साथ क्रेडिट नोट हम टैली प्राइम में एंटर कर सकते हैं। थैंक यू।